हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 फ्रॉम द बुक मैथ्स इज इलाइट ऑफ क्लास 8। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। आपको यहाँ पे डेसिमल नंबर्स गिवन रहेंगे और आपको उनके स्क्वायर रूट पता करने हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम एक दो स्टेप के बाद ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो जाएगा और फिर आप इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 148.84। ठीक, इसका डेसिमल आप हटाइए। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी। ठीक है, तो डेसिमल हटाने के बाद नीचे 20 वाला 100 आ जाएगा। ठीक है, 20 वाला 100 आ जाएगा। ठीक, अब स्क्वायर रूट के रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं और ये स्क्वायर रूट इन दोनों नंबर पर सेपरेट सेपरेट आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ये अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हों तो ये स्क्वायर रूट न्यूमरेटर पे अलग आ जाता है और डिनोमिनेटर पे अलग आ जाता है। ठीक है, तो वही रूल हमने अप्लाई किया है यहाँ पे। अब सेपरेट सेपरेट इन दोनों का स्क्वायर रूट पता करेंगे, इसलिए सेपरेट सेपरेट इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हमको। तो 14,884 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा। ठीक है, ये 2 से डिवाइड किया पहले तो ये आया, फिर ये 2 से डिवाइड किया तो 3721 आया। अब 3721 डायरेक्ट 61 से ही कटेगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा 1 बाई 1। ठीक है, और केवल आपको ऑड नंबर से ही चेक करना है क्योंकि ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर किसी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो आप किसी ऑड नंबर को इवन नंबर से डिवाइड करके चेक मत कीजिएगा, ये आपकी टाइम की बर्बादी होगी। ठीक है, तो आप केवल ऑड नंबर से ही चेक कीजिए और जब आप 61 से इसको डिवाइड करेंगे तो 61 से डिवाइड होगा ही। ठीक है, ये इसका डिवाइड है और 61 टाइम्स ही होगा। ठीक है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो 14,884 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 61 मल्टीप्लाई 61। और 100 का स्क्वायर रूट निकालना सिंपल होता है, आप चाहें तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं 100 को लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 10 लिखने से इसका 2 का एक पेयर बन जाएगा और ये एक बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन साइड में कर सकते हैं, उसमें भी कुछ 2 के पेयर बनेंगे और स्क्वायर रूट वही आएगा आपका 100 का, क्या 10 स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका। ठीक है, तो आगे कीजिए इसको। न्यूमरेटर में क्या हुआ, ये 2 का एक पेयर बना तो एक बार बाहर आएगा 2, और ये 61 का एक पेयर बना तो 61 भी एक बार बाहर आएगा और ऊपर वाले इसका रूट में कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह से 10 का पेयर बन गया यहाँ पे तो 10 एक बार बाहर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 122/10। तो फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ 148.84। ठीक है, ये 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 में एक बार 0 है तो राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड यहाँ पे एक डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर 12.2। स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर इज 12.2। यू कैन नोट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका नंबर गिवन था 67.24। मैंने इसका सॉल्यूशन पहले से कर दिया है, देख लीजिए। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 100 आया, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो इनके स्क्वायर रूट हम सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा। ठीक है, ये 1681 डायरेक्ट 41 से ही कटेगा। ठीक है, आपको चेक करना होगा ये 41 तक के ऑड नंबर से। ठीक है, केवल ऑड नंबर से ही चेक करना है, मैंने आपको पहले ही बताया है। ऑड नंबर को आपको ऑड नंबर से ही चेक करना है। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर से ऑड नंबर कभी भी नहीं कटता है। ठीक है, इवन नंबर की टेबल में ऑड नंबर आता है क्या, कभी नहीं आता है। ठीक है, तो किसी ऑड नंबर को
इस तरह से चेक करना कि ये किसी इवन नंबर से कटेगा, तो ये तो समय की बर्बादी हुई, ठीक है। तो ऑड नंबर को डिवाइड करने के लिए आपको केवल ऑड नंबर से ही चेक करना है। तो ये सीधा 41 से ही कटेगा और 41 टाइम्स कटेगा, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये हुआ 2 मल्टीप्लाई 41 ओके। और 100 कैन बी रिटन एज 10 मल्टीप्लाई 10, 2 के पेयर बनाएंगे तो ये 2 एक बार बाहर आएगा और 41 एक बार बाहर आएगा, और ये 10 का एक पेयर बना तो 10 एक बार बाहर आएगा। ये 82.10, यहाँ पे एक जीरो है तो राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड 1 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो 8 और 2 के बीच में पॉइंट आ जाएगा, है ना। 2 एक डेट हो गई है राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, और इसके बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो 8.2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन डेसिमल नंबर, यू कैन नोट डाउन। तो जो नेक्स्ट डेसिमल नंबर आपको गिवन है 5.76, ठीक है। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 100 आया, 2 जीरो वाला 100 आया, ठीक है। दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो इसका रूट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे आ जाएगा, ठीक है। 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, ठीक है। तो 576 इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। और 100 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10, 2 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। और जो नंबर 2 बार अंदर होंगे उनको एक बार बाहर बनाएंगे, ठीक है। ये 2 बार है, एक बार बाहर आएगा, ये 2 बार है, एक बार बाहर आएगा, और ये 2 बार है, एक बार बाहर आएगा, और ये 3 2 बार है, एक बार बाहर आएगा, और ये 10 2 बार है, एक बार बाहर आएगा। इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा 2 2 4, 4 2 8, और ये 24 अपॉन 10 में एक बार जीरो है तो डिवाइड करेंगे 24 में 10 से, तो 24 में राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड एक डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 में एक बार जीरो है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 2.4 स्क्वायर रूट ऑफ 5.76, ठीक है। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5.76 इज इक्वल टू 2.4। दिस इज द आंसर, यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट डेसिमल नंबर गिवन है आपके पास 27.04। इसका स्क्वायर रूट पता करने के लिए इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थी, ठीक है। दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो दोनों इसका रूट अलग अलग किए जा सकते हैं। ऊपर वाले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इन 2 का एक पेयर बना तो ये एक बार बाहर आएगा 2, इन 2 का एक पेयर बना तो ये एक बार बाहर आएगा 2, इन 13 का एक पेयर बना तो ये एक बार बाहर आएगा 13, ठीक है। और 100 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10, तो इन 10 का भी पेयर बन गया और ये 10 एक बार बाहर आएगा। मल्टीप्लाई किया 52/10 आया, 10 में एक जीरो है तो 52 में राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड एक डेट बाद पॉइंट आ जाएगा, तो फाइनल आंसर 5.2। इसका रूट ऑफ गिवन डेसिमल नंबर इज 5.2, यू कैन नोट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। क्या कि एक नंबर ऑफ डिजिट्स इन गिवन नंबर x, ठीक है। अगर गिवन नंबर में आपको नंबर ऑफ डिजिट्स x दी गई होंगी तो फॉर्मूला क्या लिखना है आपको, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इक्वल टू x/2, ठीक है। x/2 ये फॉर्मूला कब होगा, जब x जो होगा आपका एक इवन नंबर होगा, मतलब 2 से डिवाइड होने वाला नंबर होगा, ठीक है। और आप ये सेकंड फॉर्मूला कब लगाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट x + 1/2, ये कब लगाएंगे, जब ये जो x है वो एक ऑड नंबर होगा, मतलब 2 से डिवाइड होने वाला नहीं होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला किस काम में आ रहा है मैं समझा देता हूँ। आपको एक गिवन नंबर दिया होगा, ठीक है, तो आप गिवन नंबर की नंबर ऑफ डिजिट्स भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो काम ये करना है आपको, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा होगा आपसे कि इस गिवन नंबर के स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, ठीक है, ये पूछा होगा। तो उसके लिए फॉर्मूले हैं ये आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लगेगा, दोनों नहीं लगेंगे, ठीक है। अगर गिवन नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो इवन नंबर होंगी तो गिवन नंबर के स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकलेंगी, x/2 से निकलेंगे, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इन गिवन नंबर ऑड नंबर होंगी, है ना, तो गिवन नंबर के स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स पता करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। तो आपको फर्स्ट नंबर गिवन है 324, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी
3 हो जाएगी, क्योंकि इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, इस गिवन नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 3 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन गिवन नंबर है ना, यही x की वैल्यू है जो कि है 3, है ना। नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 324 में 3 है, तो x की वैल्यू 3 हो गई है, ओके, जो कि ऑड नंबर है, कैसी है, ऑड नंबर है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम ऑड नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमने अभी बताया था आपको। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने 2 फॉर्मूले लिखवाए हैं, ठीक है। एक उसके लिए है जब गिवन नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स इवन नंबर हो, ठीक है, और एक उसके लिए था जब गिवन नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड नंबर हो, ठीक है। तो ऑड नंबर वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, कौन सा, x + 1 अपॉन 2, वैल्यू रख दीजिए x की, 3 + 1 अपॉन 2 मीन्स 4 अपॉन 2 मीन्स 2, ठीक है। तो जो गिवन नंबर है ना आपके पास 324, इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, 2 होंगी, ठीक है। इस गिवन नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बस आपको इतना बताना है कि इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, ठीक है। तो कितनी होंगी, 2 होंगी। और वैसे भी कई बच्चों को पता होगा कि 324 का स्क्वायर रूट 18 होता है, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती हैं, 2 होती हैं, ठीक है। यू कैन नोट डाउन। तो बच्चों इसका जो बी वाला क्वेश्चन है उसके लिए भी बिल्कुल सेम सॉल्यूशन है, क्योंकि इस नंबर में भी नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 है ना, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो सेम सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 484 विल बी 2। यू कैन नोट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7921। इस गिवन नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास है 4, ठीक है, जो कि इवन नंबर होता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट पता करने के लिए क्या होता है, x/2 होता है, ठीक है। जब नंबर ऑफ डिजिट्स इन गिवन नंबर इवन नंबर हो तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट पता करने के लिए क्या फॉर्मूला है, x/2 है, ठीक है। x की वैल्यू आपको पता कीजिए यहाँ पे 4/2 मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर क्या होंगी, 2 होंगी, ओके। अगर इस नंबर का जो कुछ भी स्क्वायर रूट हो उस स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, 2 होंगी। यू कैन नोट डाउन। इसका जो ई वाला क्वेश्चन है उसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स जो है 4 है, तो सेम सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्वेश्चन सी के जैसा। यू कैन नोट डाउन। इसका जो डी वाला क्वेश्चन था उसमें गिवन नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास 2 है, जो कि इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगाया है नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर पता करने के लिए, ठीक है। तो x की वैल्यू 2, 2/2 और 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर विल बी 1, ठीक है। और आप वैसे भी जानते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, ठीक है, और उस 5 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1 है। यू कैन नोट डाउन।